लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर जो अपने पहले ही हियरिंग में यह स्पष्ट बता दिया है कि मामला उस ढंग का नहीं है और न ही इस पर इस तरीके की सजा जो है वो दी जानी चाहिए। ओम बिरला ने भी जो फैसला लिया वो बहुत जल्दबाजी में लिया था। ये फैसला हो जाएगा कि राहुल गांधी को लेकर क्या होगा, लेकिन एक्चुअल में जो हाई कोर्ट और तमाम जगह पे हुई है, देखिए वो तो कानूनी तौर पर जो होती प्रक्रिया, लेकिन ऊपर से जिससे आदेश आए वो आप समझ रहे हैं कि किसके इशारों पे ये तमाम तमाशा किया गया। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा से। क्या राहुल गांधी की जीत होगी? मोदी सरनेम मामले में क्या राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी? साल 2024 के चुनाव में क्या राहुल गांधी उतरते हुए दिखाई देंगे? ये सवाल लगातार उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होने वाली है मोदी सरनेम मामले को लेकर। ये वही मामला है जिसमें राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई, जिसके चलते राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को भी रद्द कर दिया। आपको बता दें कि सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार किया, जिसके बाद राहुल गांधी गुजरात हाई कोर्ट की तरफ रुख करते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगने वाला है, क्योंकि पुण्येश मोदी, जिन्होंने मानहानि का मामला मोदी उपनाम को लेकर उनके खिलाफ दर्ज कराया है, उन्होंने एक एविकेटेड जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया, जिसे लेकर के जब गुजरात सरकार और पुण्येश मोदी को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा तो 38 पेजों का बयान पुण्येश मोदी की तरफ से अब सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को अब सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगने वाला है। तो क्या ये पूरी साजिश राहुल गांधी के खिलाफ इसलिए हो रही है कि वो साल 2024 के चुनाव ना लड़ पाए? और इसी सवाल को लेकर हम अपने न्यूज रूम में आ पहुंचे हैं और इस सवाल को समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो कुछ भी हो रहा है, क्या वाकई में राहुल गांधी के खिलाफ कोई साजिश है, या फिर कांग्रेस पार्टी अपनी कमजोरियों पर लिपापोती करने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार पर इस पूरे कह सकते हैं सियासी समीकरण को डालकर। और इसी सवाल को लेकर मैं अपने सहयोगी अबरार के पास आ पहुंची हूं और अबरार से समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर आखिरकार इनका क्या कुछ कहना है। अबरार, राहुल गांधी को क्या लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी या फिर कांग्रेस पार्टी जो है वो बेबुनियादी दावे करती हुई नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल ये पूरा मामला जिस तरीके से सूरत के सत्र कोर्ट में चला था, फिर उसके बाद गुजरात हाई कोर्ट में गया, तो यहाँ पर बीजेपी की जो मिली भगत है और यह बीजेपी की जो एक सोची समझी रणनीति कही है, जो राहुल गांधी की छवि को लगातार बिगाड़ने का जो है प्रयास किया जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि इसके खिलाफ अब जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले हियरिंग में जो एक तरीके से संकेत दे दिए, गुजरात सरकार को नोटिस जारी करना, पुण्येश मोदी को नोटिस जारी करना, और जो पुण्येश मोदी ने आवेदन देकर के एक तरीके से मांग की थी, 20 से 21 दिन का समय मांगा था, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे एक बात कही कि 10 दिन के भीतर आपको इस पर अपने पक्ष को रखना पड़ेगा। तो ये दरअसल बतलाता है कि इस केस को किस ढंग से राजनीतिक मंशे के तहत कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। और अगर इस तरीके की बयानबाजी पर केस होने लगे तो फिर तो कोई राजनेता राजनीति ही नहीं कर पाएगा। अगर मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी ने कर्नाटक चुनाव के समय ये बात कही भी थी कि जो है मोदी सरनेम वाले चोर क्यों होते हैं, अगर इस पर केस होने लगे, इस पर सांसद ही जाने लगे, इस पर जो है आपके चुनाव लड़ने पर 9 साल 10 साल की जो है सजा मिलने लगे, तो आप सोचिए कि अगर इस सूची में बीजेपी के कई नेताओं को आप शामिल करेंगे तो बीजेपी के जो तमाम सांसद है वो आधे से ज्यादा खाली हो जाएंगे। तो ये पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक एजेंडे को पास करने के लिए, राजनीतिक एजेंडे को चलाने के लिए इस तरीके का जो आप कह सकते हैं माहौल जो वो बनाया जा रहा है। लेकिन अबरार, पुण्येश मोदी का कहना है कि जो बयान राहुल गांधी ने दिया है उससे सिर्फ यहाँ पर नरेंद्र मोदी या फिर ललित मोदी या नीरव मोदी पर ही निशाना नहीं साधा गया, बल्कि एक जो जाति है, जो मोदी उपनाम की जाति है, कहीं ना कहीं उस पूरी जाति की भावनाओं को ठेस पहुंची है और इसीलिए ये मामला उनके खिलाफ दाखिल किया गया है। किस तरीके से देख रहे हैं इस बयान को? देखिए, जाति के नाम पर मान लीजिए कि मोदी जाति को लेकर के वो अपने पक्ष को रख रहे हैं इस ढंग से, किस जाति वाले ने इस पर अपने जो है विरोध को दर्ज करवाया? किसी ने नहीं करवाया। पुण्येश मोदी तो अपने ढंग से इस बात को, अब जाहिर सी बात है कि वो भाजपा की तरफ से भाजपा की टिकट पर एमएलए बने हैं तो भाजपा के पक्ष को आगे रखेंगे। प्रधानमंत्री या बीजेपी हाईकमान
हाईकमान को इस बात पर आपत्ति है और उसी पार्टी से कोई एमएलए है, तो वो पार्टी के अंतर्गत चलेगा। पार्टी की जो जो सोच होगी इस पूरे बयान पर, वही सोच उसकी भी होगी, वो उसकी मजबूरी है। तो वो उस ढंग से इसको कहीं न कहीं जो है इस जो है खाँचे में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर जो है अपने पहले ही हियरिंग में यह स्पष्ट बता दिया है कि ये मामला उस ढंग का नहीं है और न ही इस पर इस तरीके की सजा जो है वो दी जानी चाहिए। ओम बिरला ने भी जो फैसला लिया वो बहुत जल्दबाजी में लिया था और ऐसे कई मामले हुए हैं जिन पर सांसदों के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती। भाजपा के कई ऐसे दर्जनों भर सांसद हैं जो इस तरीके के बयानबाजी करके ही राजनीति में अपनी जगह को सुनिश्चित कर पाए। वाकई में देखिए यहाँ पर जिस तरीके से अबरार का कहना है, यहाँ पर अबरार ने एक बात कही कि राहुल गांधी के खिलाफ ये जो पूरा कह सकते हैं मामला रहा, प्रकरण रहा, उसमें कहीं ना कहीं ओम बिरला ने भी जल्दबाजी की है। और क्या इस जल्दबाजी के लिए वाकई में ओम बिरला भी जिम्मेदार है? क्या ओम बिरला ने जानबूझकर ये सब कुछ किया है और इसके पीछे आखिरकार कारण क्या है? क्या वाकई में राहुल गांधी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है? और इसी सवाल को लेकर मैं अपने सहयोगी आसिफ के पास पहुंची हूँ और इनसे इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि इनको क्या लगता है, क्या वाकई में कोर्ट का फैसला एक तरफ है लेकिन ओम बिरला ने भी क्या राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करने में ज्यादा जल्दबाजी की है, इसलिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से सबसे मजबूत चेहरे के तौर पर देखे जाते? क्या कुछ आपको लग रहा है इस चीज को लेकर? देखिए, राहुल गांधी और ओम बिरला की जहाँ तक सवाल है तो उस पर उठाना इसलिए भी ठीक नहीं क्योंकि सबको पता है कि देखिए कौन किसके इशारे पर जो है कौन सा आदेश दे रहा है। सिर्फ ओम बिरला जी को क्यों, चाहे फिर आप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं या फिर अगर आप सुप्रीम कोर्ट में ही बात कर ले तो बहुत सारे आरोप लगते हैं। देखिए सीजेआई चंद्रचूड़ अगर सरकार को फटकार लगाते हैं, उससे हिसाब किताब मांगते हैं तो बहुत सारे लोग उनको भी गाली देते हैं। अभी खबरें चल रही हैं। तो देखिए अब देश की जनता 24 में तय करेगी और सबको पता है सच्चाइयों का कि इतना जो देश का सिस्टम जो कहीं पे मजबूर हो जाता है, कहीं पे एक्शन लेने पे 10 बार सोचता है, जैसे कि बृजभूषण शरण सिंह के मामले में, और वही कानून वही सिस्टम राहुल गांधी के मामले में इतना फास्ट काम करता है तो लोगों के मन में खुद ही शक आ जाता है। खुद वो देख रहे हैं तो जनता खुद 24 में और 4 अगस्त को, आज से ज़्यादा दिन का वक्त भी नहीं, परसों ये फैसला हो जाएगा कि राहुल गांधी को लेकर क्या होगा। लेकिन एक्चुअल में जो हाई कोर्ट और तमाम जगह पे हुई है, देखिए वो तो कानूनी तौर पर जो होती प्रक्रिया, लेकिन ऊपर से जिससे आदेश आए हैं वो आप समझ रहे हैं कि किसके इशारों पर ये तमाम तमाशा किया गया। वाकई में देखिए यहाँ पर साफ तौर पर कहीं ना कहीं इस वक्त राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरीके से लगातार ये मामले निकल करके सामने आ रहे हैं और जो फुर्ती यहाँ पर कहीं ना कहीं कोर्ट दिखाता हुआ नजर आ रहा है, ओम बिरला पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। अब देखना यही होगा कि आखिरकार 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी या फिर पूरे विपक्ष की उम्मीदों पर पानी फेरने का काम करेगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरी एनडीए की कह सकते पूरे जो सियासी गठजोड़ है उसे बिगाड़ने का काम करेगा? आपके इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आज के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।